इस वक्त माओवादियों के बहुत सारे सदस्य लगातार समर्पण कर रहे हैं और समर्पण करने वालों में एक बड़ा नाम थे रामधेर। वो अपने 11 सदस्यों के साथ जब वापस लौटने का फैसला किए तो उनके तमाम साथियों के साथ मैं बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बातचीत करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण महिला माओवादी से जो कि रामधेर की पत्नी है और सिर्फ उनके कहने पे इन्होंने भी संगठन ज्वाइन कर लिया। तो क्या है इनकी कहानी, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। तो दीदी, क्या नाम है आपका? ललिता। ललिता। तो आपका घर कहाँ है? घर निरंदापल्ली है। निरंदापल्ली। तो आप रामधेर से आपका शादी हुआ, रामधेर दादा से? ओ तो शादी के बाद वो बोले इसलिए आप चली गई पार्टी में। कैसे गई आप पार्टी में? शादी किए हैं तो फिर दोनों जाएंगे करके सोचे हैं तो आए हैं। हाँ, नहीं तो आपके मन में ये विचार था क्या कि पार्टी में जाना है कि नहीं जाना है, कि उनके बोलने पे ही गई आप? उतना तो नहीं था, लेकिन शादी किए हैं तो फिर दोनों जाना है, वो जनता के लिए जान देना है तो दोनों जाएंगे करके सोच लिए हैं तो आए। शादी के पहले ये बात था मन में कि जनता के लिए लड़ना है, जान देना है बोल के? उतना तो नहीं सोची थी माँ बाप के घर में। हाँ, माँ बाप के घर में नहीं सोची नहीं थी। सोची थी। शादी के कितना साल बाद गए आप? शादी हो गई है तो गए हैं। तुरंत ही गए बता रहे, 1 आध साल? ओ हैं? जून जुलाई में शादी हो गई है। हाँ। नवंबर महीने में पार्टी में गई। अच्छा, जून जुलाई में शादी हुआ, नवंबर में चले भी गए। ओ फिर अभी बच्चे आप लोग के? नहीं है। बच्चे नहीं हैं? गिरले जिंदगी में बच्चे फायदा होने से जंगल में चलने के लिए नहीं होता है करके बंद किए। गुरीला जिंदगी में। ओ फिर कैसा रहा वहाँ का जिंदगी? एक औरत के लिए गुरीला जिंदगी कितना कठिन रहा? कठिन तो रहता है, जाना आना पहाड़ में दिन रात को घूमना, ये तो रहता ही। और डर हमेशा? डर तो कभी कभी रहता है, नहीं भी रहता है। हाँ। जंगल में तो जाना है तो डर भी रहता है, नहीं भी रहता है। हाँ। ओ, शादी के पहले पढ़ाई वढ़ाई की थी कभी, स्कूल स्कूल? नहीं किए हैं। फिर पार्टी में पार्टी में आके सीखी हूँ। क्या क्या पढ़े पार्टी में? पार्टी कुछ देती है वो पढ़ाई की। लिखना उखना आता है? ओ लिख भी लेते हो? लिखता हूँ। अच्छा, और सब पढ़ भी लेते हो? ओ अभी क्या पद था आपका? डीसी। डीसी? ओ डीसी क्या पद होगा मतलब? डिवीजन कमेटी। अच्छा, मतलब डीवीसी हो? ओ अच्छा, आप भी डीवीसी थी। बंदूक बंदूक चलाना आता है, आता है? लेकिन तबीयत ठीक नहीं है तो बंदूक अभी नहीं है। तबीयत क्या हो गया? मलेरिया आता है और बीपी शुगर भी है, अच्छा। इसलिए पकड़ने लिए वो शरीर सहकर नहीं किए हैं तो नहीं पकड़ते करके पार्टी के बोले हैं तो ऐसे अभी हैं। तब से फिर बंदूक पार्टी को दे दी। ओ आप कभी ऐसा नहीं लगा कि कहाँ जंगल में पति के चक्कर में घूम रही वाला हाल? ऐसे तो नहीं लगे हैं। कभी कभी झगड़ा नहीं किया अपने पति से कि कहाँ मेरे को जंगल जंगल घुमा रहा है बोल के, कभी परेशान होके? नहीं, दोनों सोच के आए हैं तो ऐसा नहीं किए हैं। अच्छा, ये जो पति पत्नी वाला झगड़ा होता है तो पार्टी में होता है कि नहीं वैसा? हम तो पार्टी में आए तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ है। वो पति पत्नी वाला झगड़ा नहीं होता ना? हाँ, जान रहे हो ना कैसे पति पत्नी घर में झगड़ते हैं वो जैसे? तो जानते हैं, समझ में हैं तो जानते हैं, लेकिन पार्टी में दोनों आए तो ऐसे नहीं आए हैं हमारे। हाँ। अब आज वापस आने का आप लोग सोच रहे हो, ओ, तो अब लग रहा है कभी कि अब तो हमारे बच्चे भी नहीं हैं, उम्र भी आप लोगों का कितना हो गया होगा? भवन है। आपका 52 साल है। ओ, तो अब अभी ऐसा नहीं फील हो रहा है कि बच्चे भी नहीं हैं, अब तो जंगल में गुरीला लड़ाई भी नहीं लड़ना है? अभी तो उतना नहीं सोचे, कहाँ वो समझ में रहते हैं तो परिवार नहीं रहने से भी जी सकते हैं। कितना ताकत रहते है उतना दिन काम करना है, मरना है। मरने से डर नहीं लग रहा? कभी भी एक दिन वो समझ में रहते हैं तो शारीरिक हिसाब से वो प्रकृति के हिसाब से कभी भी मरना है एक दिन। मुठभेड़ में फंसे कभी आप? और कहाँ कहाँ फंसे? 2-3 जगह में फंसे हैं। कहाँ, कोई बड़ा मुठभेड़? बड़ा मैंने वो गया साल में
दिसंबर 4 तारीख में बसे थे कहाँ पे? कोंगे में, कोंगे जंगल में। अच्छा, कितना देर चला होगा मुठभेड़? घंटा तो उतना समझ में नहीं आया, लेकिन 12 बजे से 2 की 1 बजे तक घेराव में फंसे थे। घेराव में फंस गए थे? और फिर कैसे निकले वहाँ से? फायरिंग करते करते निकले सभी साथी लोगों के साथ। कोई आप लोगों का कोई नुकसान नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस को मार के बंदूक भी लाए थे। अच्छा, और कितने पुलिस वाले? एक ही जन को। और बंदूक भी ला लिए? और तो आप भी सीखी हो पूरा फायरिंग करना पूरा? पूरा चीखे हूँ। हाँ, तो वहाँ पे भी थे रामदेव दादा? और साथ ही में थे? तो कितने लोग रहे होगे आप लोग? 12-13 जन थे। अच्छा, जैसे महिला माओवादी हैं, महिला हैं, तो महिलाओं का भी अपना अपना समस्या रहता है, जैसे आप लोगों का वो माहवारी वाला और सब चीज़ है कि नहीं? और तो उसके साथ जंगल में कैसे रहने होता है, कैसे वहाँ तकलीफ और नहीं बढ़ता? नहीं बढ़ता है। पानी रहता है तो पानी मिलता है तो उतना तकलीफ नहीं होता है। पार्टी में महिलाओं का काम अलग से मिल जाता है क्या, कि महिला है तो खाना भी बनाएगी और ऐसा करके? ऐसा तो नहीं है। हाँ, नहीं है। कैसे? पार्टी में भी सबका काम बराबर है? और हाँ, एक दिन पुरुष करते हैं वो किचन में, एक दिन महिला करते हैं, ऐसा ड्यूटी रहते हैं तो ऐसे चलता है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि महिला है तो बर्तन धोएगी ऐसा? ऐसा नहीं है। हाँ, ड्यूटी रहते हर दिन और ड्यूटी ये सबसे करते हैं वहाँ पे। और अभी कैसा लग रहा है, वापस जाने का फैसला हुआ है तो? कुछ नहीं लगा। कुछ नहीं लग रहा है? और मतलब मन में अच्छा लग रहा है कि दुख लग रहा है, कैसे? अभी जाते हैं तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और अब खाली पैदल ही पैदल चलना रहता होगा जंगल में? जंगल में तो हर दिन दिन रात भी पैदल ही रहता कितना है। किलोमीटर चलते होगे रोज? उतना तो किलोमीटर नहीं गिनती वहाँ किए घंटा है? घंटा ये सब से 2 घंटा 3 घंटा 12 घंटा। 12 घंटा भी चलते हैं पैदल? और कम रहने से उतना भी चलना पड़ता है। अच्छा, कहाँ कहाँ गए आप पार्टी में ज्वाइन होने के बाद? उत्तर बस्तर में ही था। उत्तर बस्तर, फिर अभी एमएमसी आ गए तो? और जनवरी महीने में एमएमसी आए हैं। साथ में ही आए और दादा के साथ? सब हमेशा जब से शादी हुआ तब से साथ ही में रहे, एक ही डिवीजन में, एक ही मतलब उसमें दलम में? डिवीजन एक ही है, लेकिन उसका ड्यूटी जिम्मेदारी सबसे अलग रहा, मेरा जिम्मेदारी सबसे अलग रहा, तो ऐसे अलग अलग काम किए। अच्छा, ठीक है। तो अभी और कितने महिला होंगे? महिला ज़्यादा हैं कि पुरुष ज़्यादा हैं पार्टी में? अभी तो 55 तक हो सकता है महिला। 55 क्या प्रतिशत? प्रतिशत। 55% महिला हैं? और तो महिला ज़्यादा कैसे हैं? वो समाज में घर में महिला लोगों को ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो ज़बरदस्ती शादी करना और छेड़छाड़ करना ये ज़्यादा रहते हैं, तो महिला ही ज़्यादा पार्टी में आए। अच्छा, आपके जैसे और लोग कोई हैं जो पति के कारण आ गए? उतना तो मालूम नहीं है। आप लेकिन पति के कारण आए ना? और आपके साथ कोई ऐसा प्रताड़ना या उत्पीड़न नहीं हुआ? उतना नहीं हो। बहुत बार लोग बोलते हैं कि माओवादी संगठन में महिलाओं के साथ भी पुरुष माओवादी कभी कभी प्रताड़ना करते हैं या थोड़ा सा शोषण करते हैं, ऐसा होता है क्या? उतना तो पार्टी में इतना साल मैं काम किए हैं तो उतना रिपोर्ट भी नहीं आई है पार्टी में ऐसा करता है करके। ऐसा कभी नहीं हुआ? और ठीक है, तो अब वापस चले जाओगे? वो घर जाओगे? घर वाले से मिले कभी आप? नहीं मिले। कभी नहीं? पार्टी में आने के बाद कभी नहीं मिले? 16 में मिले थे। कहाँ गए थे आप घर? घर मैंने बगल घर में गांव में बुलाए थे। आप बुलाए थे? और हाँ, याद नहीं आता था घर वालों का? आज नहीं आए, पूरा पब्लिक ही याद आना है। माँ बाप हुई है तो घर में उतना याद भी नहीं आया। घर वाले कभी नहीं बोले कि समर्पण कर दो या? नहीं बोले, कभी नहीं बोले? कभी नहीं बोले।
घर में कौन कौन था आपके? 2 बहन हैं, हम्म माँ बाप तो देहांत हो गया। भाई? इतने भाई भी नहीं है। तो बहन लोगों का शादी हो गया होगा। और भाई खत्म हो गया कि था ही नहीं? ख़त्म हो गए। अच्छा, तो मतलब मायका में अब कोई है ही नहीं नहीं। माँ बाप के घर तरफ, सिर्फ बहन लोग हैं। और वो लोग कहाँ हैं अभी? शादी की है। वहीं महाराष्ट्र में। और उन लोग से मुलाकात हुआ कभी? बहुत साल हो गए मुलाकात हो। बहन लोग से भी? और उन लोग भी कभी कोशिश नहीं किए मिलने का? नहीं किए हैं। अब जाओगी तो मिलोगी? और ठीक है। तो ये रामधेर की पत्नी है। रामधेर सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं और रामधेर की यही खासियत है कि बस्तर के पहले आदिवासी सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, जिन्हें माओवादियों ने 2023 में अपनी पार्टी में सेंट्रल कमेटी का पद दिया। ये पहली दफ़े इस इलाके के लिए होगा और ये उनकी पत्नी हैं ललिता। हर किसी माओवादी की, जो मैं बोलता हूँ, अपनी अपनी कहानी है। इनकी कहानी, इनके साथ न प्रताड़ना हुई, ना इनके साथ कोई ऐसा जुल्म हुआ, लेकिन इनके पार्टी में ज्वाइन करने का एक ही कारण था कि इनके पति ने कहा कि चलो संगठन में चलना है और जनता के लिए लड़ना है, तो पीछे पीछे चली गई। 90 में शादी के सिर्फ कुछ महीने के बाद, ये भी गजब कहानी, मतलब शादी हुई और लोग शादी के बाद हनीमून मनाने स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, और ललिता जो है अपने पति के साथ शादी के बाद सीधे संगठन में चली गई। और 35 साल के बाद अब इनका फैसला है कि वापस लौटा जाए, क्योंकि ये फैसला भी आपका फैसला है वापस जाना कि ये आपके पति का है अभी भी? नहीं है, टीम पूरे हैं तो निर्णय टीम वाला है ना। हो। गई थी पति की मर्जी से और अब वापस लौट रहे हैं पूरे टीम की मर्जी से कि अब वापस पुनर्वास किया जाए। मुझे लगा सबसे बात कर रहा हूँ, इनसे भी बात करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको बातचीत पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।